भानगढ़ फोर्ट भारत का सबसे मिस्टीरियस फोर्ट। बचपन में आपने भूत प्रेतों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर आज हम आपको ऐसी ही एक वास्तविक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी भूत प्रेतों की कहानियां सुनने में बहुत रोमांच देती हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कभी आपका सामना ऐसी ही किसी जादुई शक्ति से हो जाए, तब भी क्या वो आपको रोमांच देगी या फिर आपका शरीर डर के साए में आकर कंपन करने लगेगा। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग मॉर्निंग बस विद द मोटिव ऑफ द चैनल लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। तो अब हम देखेंगे कि किस एक श्राप के कारण बना भानगढ़ भूतों का गढ़। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के विवाह के लिए प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार के लिए निकली। बाजार से वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़े नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन राजकुमारी ने कभी उसे पलटकर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी को पास ही एक पत्थर पर फेंक दिया। शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। राजकुमारी जान चुकी थी कि सिंधु सेवड़ा ने वशीकरण मंत्र का प्रयोग इसलिए किया है ताकि रानी उसके पीछे पीछे चली जाए, लेकिन इत्र की बोतल तो पत्थर पर गिर चुकी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब पत्थर सिंधु सेवड़े के पीछे पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इसलिए आज तक भी उन लोगों की आत्माएं वहां भटकती रहती हैं। आज 21वीं सदी हो चुकी है, लेकिन आज भी है, इसलिए यह माना जाता है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। अब हम जानेंगे भानगढ़ दुर्ग से जुड़े एक्साइटिंग फैक्ट्स। भानगढ़ किले को 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मौजूद रहती है। हर मौसम में यह किला रंग बदलता है। भीषण गर्मियों में इसका उजाड़पन डराता है, तो बारिश की बूंदों में नहाने के बाद यह हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। अरावली की गोद में बिखरे इन वीरान खंडरों को देखकर एक विचित्र सा रोमांच होता है। उसका कारण यह है कि प्रचलित मान्यताओं के आधार पर इसे एक भूतिया शहर मान लिया गया है। इस दुर्ग की सीमा के बाहर एक नया गांव बसा है, जिसमें लगभग 200 घर हैं। ऐसा बताया जाता है कि राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार भी है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है।
एक तरफ पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा और मीलों तक उजड़ा यह पुरातन शहर भले ही कहने को शापग्रस्त मान लिया गया हो, लेकिन इसके खंडरों की वीरानी में भी सम्मोहित करने वाला सौंदर्य बसता है। इस सम्मोहन का कारण शायद इस ध्वस्त इमारतों के बीच हजारों की संख्या में उगे केवड़ों के पेड़ों का हरापन और उनसे निकलने वाली गंध भी हो सकती है, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो पूरे वातावरण में केवड़ी की खुशबू वातावरण को रहस्यमय बना देती है। इस भव्य शहर के ठीक बीच में स्थित 2 मंजिल जौहरी बाजार से छतों का साया वक्त के साथ विदा हो गया है, लेकिन आज भी आसानी से महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जब यह बाजार अपनी पूरी आभा के साथ गुलजार रहा होगा तो इसकी चहल पहल का रंग क्या रहा होगा। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी दी जानकारी कैसी लगी, और बाकी जो हमारी वीडियोस हैं उनको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।